प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में इस बात का जिक्र किया कि अब सबको जल्दी और सही न्याय मिल पाएगा। तारीख पर तारीख वाले दिन अब लट जाएंगे। चंडीगढ़ में 3 नए कानूनों की समीक्षा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। काफी देर तक वो यहां पर रहे। उन्होंने एक डेमो भी देखा कि किस तरह से कोई घटना घटती है, फिर उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है और कब जाकर किस तरह से लोगों को इंसाफ मिलता है नए कानून के तहत। और इसके साथ ही लोगों को संबोधित करते हुए बहुत सारी बातों का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। अंग्रेजों की हुकूमत तक का जिक्र करते हुए और किसी सरकार की तरफ से यह महत्वपूर्ण कदम न उठाने की बात कही। कानूनों में इंसाफ की लड़ाई को मजबूत और तेज किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि अब तारीख पर तारीख के दिन खत्म हो चुके हैं, अब लोग कोर्ट और कचहरी से डरेंगे नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। देश में 3 आपराधिक कानूनों के लागू होने की शुरुआत हो चुकी है। 1 जुलाई 2024 को 3 नए आपराधिक कानूनों को देश में लागू करने की शुरुआत हुई। अब चंडीगढ़ में इन नए कानूनों को पूरी तरह से 100% लागू कर दिया गया है। चंडीगढ़ में दिखाए लाइव डेमो को हर राज्य की पुलिस को अपने यहां प्रचारित प्रसारित करना चाहिए। जैसे शिकायत के 90 दिनों के भीतर पीड़ित को केस की प्रगति से संबंधित जानकारी देनी होगी। चंडीगढ़ से पीएम मोदी ने 3 नए आपराधिक कानूनों को देश को समर्पित किया। चंडीगढ़ पुलिस ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को वर्किंग के बारे में समझाया। पुलिस की कार्यप्रणाली की बारीकियां समझाई। पीएम मोदी के सामने हत्या का सीन प्रदर्शित किया गया। कंट्रोल रूम पर सूचना मिलने के बाद पुलिस का अगला कदम क्या होता है बताया गया। सबूत और तथ्यों को जुटाने से लेकर सबूतों को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है ये भी समझाया गया। फोरेंसिक टीम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी गई। एक अलग से कोर्ट बनाई गई जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी और आरोपियों को सजा दिलाने के बारे में समझाया गया। जिन 3 नए आपराधिक कानूनों का जिक्र हो रहा है उसमें पहला है भारतीय दंड संहिता, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। 3 नए आपराधिक कानूनों को 1 जुलाई से देश भर में लागू किया गया। मकसद कानूनी प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी और ज्यादा मजबूत बनाना है। इन नए आपराधिक कानूनों के मायने क्या है वो भी देखिए। एफआईआर जांच और सुनवाई के लिए अनिवार्य समय सीमा तय की गई। सुनवाई के 45 दिन के भीतर फैसला देना जरूरी है। शिकायत के 3 दिन के भीतर एफआईआर जरूरी है। बिना पुलिस स्टेशन गए ऑनलाइन ई-एफआईआर की सुविधा है। जांच पड़ताल में फोरेंसिक सबूत जुटाने अनिवार्य है। खोज और बरामदगी की रिकॉर्डिंग, सभी पूछताछ, सुनवाई ऑनलाइन संभव है। राज्य को एक तरफा केस वापस लेने का अधिकार नहीं है। पीड़ित पक्ष को सुनना जरूरी है। भगोड़े अपराधियों की संपत्ति जब्त होने का प्रावधान है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड सबूत पाने जाएंगे। भगोड़े अपराधियों की अनुपस्थिति में भी केस चलेगा। हमेशा से सुनते आए हैं कि कानून की नजर में सब बराबर होते हैं, लेकिन व्यवहारिक सच्चाई कुछ और ही दिखाई देती है। गरीब, कमजोर व्यक्ति कानून के नाम से डरता था। जहां तक संभव होता था वो कोर्ट, कचहरी और थाने में कदम रखने से डरता था। अब भारतीय न्याय संहिता समाज के इस मनोविज्ञान को बदलने का काम करेगी। नए कानूनों में महिलाओं की सुरक्षा पर भी जोर है। 3 साल में ये कानून पूरे देश में लागू होंगे। तारीख पर तारीख से छुटकारा मिलेगा। कानून का मकसद भारतीयों को न्याय दिलाना है। इस कानूनों में महिलाओं और बच्चों के लिए एक सेपरेट चैप्टर जोड़ा गया है। आतंकवाद और संगठित अपराध की अब तक कोई व्याख्या नहीं थी जिसका आतंकवादियों को फायदा होता था। आतंकवाद और संगठित अपराध को व्याख्याहित किया गया है। हर एफआईआर रजिस्टर करने वाले नागरिक को 90 दिन में पुलिस को
प्रोग्रेस रिपोर्ट कंपलसरी कर दिया गया है। EFIR और जीरो FIR के माध्यम से आपको FIR कराने के लिए थाने पर जाने की जरूरत नहीं है। ई-साक्ष्य पोर्टल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का पोर्टल और FSL कई सारे पोर्टल और डेटाबेस को इस कानून के साथ जोड़ा गया है। देश भर में लागू किए गए नए आपराधिक कानूनों से देश के नागरिकों को तेज, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से न्याय दिलाना मकसद है। 3 नए क्रिमिनल कानूनों से सबसे बड़ा फायदा ये है कि लोगों को अब तारीख पर तारीख से छुटकारा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।